नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी चल रही है। गजब एकेडमी पर आप मैथ प्राइमरी 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं विधिवत रूप से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो आप सभी गजब एकेडमी को सपोर्ट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो सीटेट की क्लास में ये प्राइमरी 1 to 5 की क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं और जितनी भी क्लासें आगे होती जा रही हैं सब में क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप लगातार वॉच करते रहिए, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, सीटेट में मैथ के क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, रतिराम शहर में दूध बेचता है। रतिराम कोई आदमी है जो शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। 10 लीटर दूध बेच रहा है 45 रुपये प्रतिदिन, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह 50 रुपये नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। और सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए देखते हैं। 45 रुपए में 10 लीटर दूध रोज बेच रहा है तो कितने रुपए का बेच रहा है? 450 रुपए का बेच रहा है। 10 लीटर दूध बेचता है 45 रुपए में, तो 450 रुपए में बेच रहा है। ये एक दिन का है, एक दिन की कमाई है। एक दिन में 450 रुपये कमा रहा है, तो एक महीने में कितने कमाएगा? एक महीने में एक महीने में कमाएगा वो 450 इंटू 30 से गुणा कर देंगे, एक महीने की कमाई आ जाएगी। 53 15 4 3 12 13 और ये 0, 13,500 रुपये वो एक महीने में कमा रहा है। 13,500 रुपये वो एक महीने में कमा रहा है। उसके बाद करता क्या है कि हर हफ्ते जो है वह 50 रुपये नगर निगम को टैक्स के रूप में दे रहा है। हर हफ्ते नगर निगम को जो है वो टैक्स के रूप में दे रहा है। जब हर हफ्ते वो टैक्स के रूप में 50 रुपये दे रहा है तो सितंबर माह में जो है 4 हफ्ता 2 दिन होते हैं। सितंबर माह में 4 हफ्ता और 2 दिन होते हैं, तो उसको 5 हफ्ते का टैक्स देना है। उसको 5 हफ्ते का टैक्स देना पड़ेगा। तो एक हफ्ते में अगर वो 50 रुपये दे रहा है तो 5 हफ्ते में वो कितने 250 रुपये देगा। ये दिया। अब उसकी कमाई कितनी थी? 13,500 ये उसकी कमाई थी। और 250 रुपये जो है वो 250 रुपये क्या कर रहा है? टैक्स दे रहा है। तो जब 250 रुपये टैक्स दे रहा है तो बचा कितना? 13,250। 13,250। अब ये इसकी कमाई हो गई सितंबर महीने की 13,250। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। रतिराम जो है 45 लीटर दूध 10 लीटर दूध 45 रुपये की रेट से बेचता है। तो 10 लीटर दूध जो है 45 रुपये की रेट से बेचता है, तो 450 रुपया हुआ एक दिन का। तो एक दिन में वो 450 कमा रहा है, तो एक महीने में वो 13,500 कमा रहा है, 13,500 रुपये। लेकिन वो हर हफ्ते 50 रुपये का टैक्स भी देता है नगर निगम में। तो सितंबर माह में 4 हफ्ते 2 दिन हुए, तो उसको 5 हफ्ते का टैक्स देना पड़ा। तो 5 हफ्ते में उसने 250 रुपये दिए, तो 13,500 में 250 माइनस कर दिया, तो 13,250 उसकी सितंबर की कमाई आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 रुपया उधार लेता है और कबीर ने भी उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। जेम्स ने 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपया उधार चुकाता है। कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद 600 रुपया चुकाया, तो दोनों की उधार 55 दिनों के बाद खत्म हो गई। तो किसने ज्यादा राशि चुकाई, कितनी ज्यादा, ये बताना है। तो देखिए, जेम्स जो है कितने रुपए उधार लेता है? ये जो जेम्स है ये जेम्स उधार लेता है, जेम्स उधार लेता है कितने? 500 रुपए। जेम्स उधार 500 रुपए लेता है। और कबीर कितने रुपए लेता है? कबीर उधार लेता है, ये भी कोऑपरेटिव से लेता है, 500 रुपए। उसके बाद जेम्स ने 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपए उधार चुकाता है। तो जेम्स जो है, जिसने 500 रुपए लिए थे, उसने जो है 55 दिनों तक 11 रुपया, यानी हर दिन 11 रुपया और 55 दिनों तक चुकाता है। हर दिन 11 रुपया 55 दिनों तक चुकाता है, यानी 605 रुपया उसने चुका दिया 55 दिनों में। और उसके बाद कबीर ने बैंक को 55 दिनों में 600 रुपया दिया। कबीर ने कितना दिया 55 दिनों में? कबीर ने बैंक को दिया 600 रुपया। अब तो कितने ज्यादा रुपए दिए और अंतर कितना आया रुपया का? यही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 55 दिनों के बाद जो है दोनों की उधारी खत्म हो गई, तो ज्यादा राशि कितने चुकाई, ज्यादा राशि किसने चुकाई और कितनी ज्यादा चुकाई? तो ज्यादा राशि कितने चुकाई? तो ज्यादा राशि जो है चुकाई जेम्स ने। जेम्स ने कितने राशि चुकाई? 605 रुपया। और कितनी ज्यादा चुकाई? तो 5 रुपए ज्यादा चुकाई, 5 रुपए ज्यादा चुकाई। तो ये सवाल समझ में आ गया कि जेम्स ने जो है 605 रुपया चुकाया और कबीर ने 600 रुपया चुकाया, तो जेम्स ने जो है कबीर से 5 रुपए ज्यादा चुकाया। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? देखिए, घन की भुजा कितनी दी है? घन की भुजा दी है 5 सेंटीमीटर। और घन का क्षेत्रफल होता कितना है? घन का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो 6 इंटू 5 का वर्ग, तो बनेगा 6 इंटू 25 और 25 छक्का 150। ये 150 आ गया घन की भुजा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि यदि घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो भुजा को दोगुना करना है तो देखिए, घन की भुजा को दोगुना करना है। 2 गुना कर दिया। घन की भुजा कितनी थी? 5। तो अब घन की भुजा कितनी हो गई? 10। तो अब जब घन की भुजा 10 हो गई, तब क्षेत्रफल क्या होगा घन का? घन का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू भुजा कितनी है? 10। तो कितना हो गया? 6 इंटू 100 बराबर 600। तो ये कितना गुना है, ये हमको बताना है। तो 600 बटे 150 अगर हम भाग कर दें
तो कितना गुना है निकल आएगा, 0 से 0 और 15 चक्कू 60, ये 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः की 2/3 तथा 1/3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर बताना है। देखिए वर्ग की भुजा कितनी दी है, वर्ग की भुजा दी है 33 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा है 33 सेंटीमीटर। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 33, 33 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1089, 33 का वर्ग कितना आएगा 1089 आ गया। अब देखिए सवाल ने कहा क्या है कि आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की जो भुजा है उसकी 2/3 है, 2/3 है। आयत की लंबाई तो कैंसिल करो, तो 11 दूना 22 आ गया आयत की लंबाई। फिर क्या कहा है, आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा का 1/3 है। तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये 11 क्या है, चौड़ाई आ गई। अब आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 22, चौड़ाई कितनी है 11, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 दो 24, 242 हो गई। अब क्वेश्चन में कहा है दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये देखिए अभी हमने निकाला था, और आयत का क्षेत्रफल ये निकाला है। इन दोनों में क्या बताना है, अंतर बताना है, कितने का अंतर है। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफलों में अंतर। तो जब क्षेत्रफलों में अंतर निकालेंगे तो 1089 माइनस का 242 बराबर 847 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में फार्मूले याद हो, आप देख रहे होंगे कि ज्यादा कठिन फार्मूले नहीं है, वही फार्मूले हैं जो ज्यादातर क्वेश्चनों में यूज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 अंकों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्याओं का अंतर बताना है। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की बड़ी संख्या बराबर 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। इन दोनों में अंतर बताना है। तो 999
माइनस का 100, ये आ गया 899। यही हमको बताना था, 899। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। दोनों के बीच में अंतर पूछा है तो 999 में 100 माइनस कर देंगे, 899 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा है। 26 को 1/2 से भाग दीजिए, 26 को 1/2 से भाग दीजिए तथा फिर उसमें 30 जोड़िए। इस परिणाम में से 35 घटाइए, फिर आप क्या प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। ये 26 लिखा हुआ है, इसको 1/2 से हम भाग देंगे, 1/2 से भाग दे दिया, ये भागित का चिन्ह है, बराबर ये 26 जब भाग से गुणा करेंगे तो संख्या बदल जाएगी, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो 26 दूना कितना हो गया, 52 हो गया। फिर क्वेश्चन ने कहा है तथा फिर उसमें 30 जोड़ दीजिए, तो चलिए हम 30 जोड़े दे रहे हैं इसमें। 30 जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 82। 30 जोड़ने के बाद कितना हो गया, 82। उसके बाद फिर क्वेश्चन ने कहा 35 घटा दीजिए, तो अब 35 माइनस कर देंगे, तो 7 5 12 और 7 में 3 गए 4, तो संख्या हमारी क्या बची, 47। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 26 को जब 1/2 से भाग करेंगे तो भागित का चिन्ह लगा है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 26 को 1/2 से ऐसे भाग करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 26 दूना फिर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब 52 में क्या कर देंगे, 30 जोड़ देंगे, तो भैया 82 आ जाएगा। 82 में 35 माइनस कर देंगे तो 47 आ जाएगा। आपको जैसे समझ में आए वैसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको लिखते हैं 4579 579 प्लस एक्स प्लस 3895 बराबर 90 करना क्या है, एक्स का मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14। देखिए ये एक्स तो ऐसे ही रहेगा, 9 और 5 14, 9 7 16 और 1 17 हो गया, 8 5 13, 1 14 हो गया, और 4 3 7 1 8 हो गया। 84 74 बराबर 90। अब जब x का मान निकालेंगे तो 90 में ये प्लस का 84 74 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचा। अब इसमें 8 बचा, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ फिर 10 हो गया, अब 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 8 बचा, 8 में 8 गया, कुछ नहीं, तो 616 हमारा फाइनली जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्त यानी एलसीएम उनके महत्तम समअपवर्तक यानी एचसीएफ का 20 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 2520 दिया है, तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है, तो अगर हम मान लें कि माना HCF ये है X, तो LCM कितना हो जाएगा, ये HCF का 20 गुना है,
ये 20x हो जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है LCM प्लस HCF बराबर 25-20, ये दिया हुआ है। तो इसमें मान रख दीजिए LCM कितना है 20x, इनका योग दिया है दोनों का, और ये है x बराबर 25-20, ये हो गया 21x बराबर 25-20। अब 21 का जब इसमें भाग करेंगे 25-20 में तो ये कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 120। x बराबर कितना आ गया 120 आ गया। अब देखिए HCF कितना आ गया 120 आ गया, और LCM कितना आ जाएगा, तो 20 इंटू 120, 12 दूना 24, तो ये 2400 हो गया। तो आपका LCM आ गया 2400 और HCF है 120। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है कि LCM माइनस HCF कीजिए, यानी दोनों का अंतर बताइए। तो LCM कितना है 2400 और HCF कितना है 120, तो जब माइनस करेंगे तो 2280 सही जवाब आ जाएगा। 2280 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है HCF और LCM से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम 10, देखिए प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य बताना है। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से कटे और वन से कटे, और विषम भी होनी चाहिए। तो देखिए एक तो 3 हो गई, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 संख्याएं जो हैं ये प्रथम अभाज्य विषम संख्याएं हैं। प्रथम अभाज्य विषम संख्याएं हैं, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य का होता क्या है? माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, तो पदों का योग हो जाएगा और बटे में पदों की संख्या हो जाएगी। पदों की संख्या कितनी है? 10। अब इनको जोड़ने के बाद कितना आया? 158 आएगा। जोड़ने के बाद सभी नंबर जब जोड़ेंगे तो 158 आएगा, और 10 से हम भाग कर देंगे क्योंकि संख्याएं 10 हैं, तो आ जाएगा 15.8। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप से कटे और वन से कटे, बाकी किसी से भी विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये केवल एक से कट रहे हैं और अपने आप से कट रहे हैं, बाकी किसी से भी नहीं कट रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो अब देखिए 9 संख्याएं बताना है और प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य भी हो। सबसे छोटी अभाज्य क्या होती है? 2। फिर उसके बाद क्या बनेगा? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और उसके बाद 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 संख्याएं हो गई। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं हो गई। सबसे छोटी संख्या अभाज्य क्या होती है? 2। अब
फिर वही फार्मूला, पदों का योग बटे पदों की संख्या लगा दीजिए, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद बटे में संख्याएं कितनी है? 9, 9 संख्याएं, जोड़ने के बाद आ गया 100 और बटे में 9। अब इससे भाग कर दीजिए, तो अगर सही बटे में निकालेंगे तो 11 9 99, यानी 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके बाद लेवल धीरे धीरे बढ़ता चल रहा है और बढ़ता ही रहेगा। आपकी सीटेट की तैयारी की गारंटी गजब एकेडमी की है, और गजब एकेडमी पर सीटेट और सुपरटेट जो बहुत ही जल्द आने वाला है, सीटेट और सुपरटेट की तैयारी मैथ पेपर 1 यानी प्राइमरी 1 to 5 के लिए विधिवत रूप से कराई जा रही है। तो आप सीटेट और सुपरटेट के लिए गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।